वेलकम टू रेपो सॉफ्टवेयर। मैं हूं आपका एमपीएसआई गाइड और ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एमपीएसआई की टाइपिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कैसा आपका लेवल होगा एग्जाम का, और कौन से डेट पे आपकी एग्जाम होने की संभावना है। संभावना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 95% चांसेस है कि उस डेट के आपका जो मैं आपको बताऊंगा उसी समय आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। ठीक है, तो गौर से और ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, ताकि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सारी क्लैरिफाई हो जाए एग्जाम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि कब आप कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम की बात करें तो पहली चीज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे थे कि पेपर को देख के टाइपिंग हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। टॉप टू बॉटम अप्रोच वाले जो इंटरफेस होते हैं उसी पे ही टाइपिंग होगी। अब टॉप टू बॉटम वाला इंटरफेस का क्या मतलब है बच्चों? तो जो ऊपर होती है वो होती है आपका पैसेज व्यूइंग एरिया। ठीक है, पैसेज व्यूइंग एरिया, और नीचे आपको उसको देख के टाइप करना है। सिंपली यही आपका फॉर्मेट पे एग्जाम कंडक्ट होगी। ठीक है। सेकेंडली, दूसरी चीज और मैं एक चीज बता देता हूं कि एग्जाम आपका जो कंडक्ट होगा उसमें आपको 30 मिनट्स एक शिफ्ट में दी जाएगी। उसमें आपका पैसेज मिलेगा, ठीक है, 600 वर्ड का, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद आपका 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में फिर से आपको 30 मिनट्स का एग्जाम होगी, जिसमें आपको फिर से एक पैसेज मिलेगी 600 वर्ड्स की। ठीक है, पहले शिफ्ट में जो एग्जाम होगी वो भी 50 मार्क्स का होगा, और सेकंड शिफ्ट में भी जो एग्जाम होगी वो भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। कोई पेपर टू स्क्रीन वाला टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, ये जो आपका टाइपिंग होगा वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे ही होगा। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर देख के आपको नीचे टाइप करना है सिंपली। तो इस बात से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, थोड़ा स्टेनो वालों को भी बता देता हूं। स्टेनो वालों का सिंपली ये है कि उनको सबसे पहले डिक्टेशन दी जाएगी। ठीक है, इनका भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 2 शिफ्ट में होगा, एक में डिक्टेशन मिलेगी। डिक्टेशन का उनको शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करना है, शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करना है, फिर आपको टाइपिंग करनी है। तो ये पूरा चीज एक शिफ्ट में आपको करना है। ठीक है, वैसे ही 2 शिफ्ट होगी और मार्किंग क्राइटेरिया भी सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम के लेवल को लेके। अब एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा तो मैं आपको बता दूं। एग्जाम का लेवल किस प्रकार से होती है मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कार्यालय में इस्तेमाल होंगे, ठीक है, उस प्रकार के थोड़े कठिन शब्द आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको वहां कॉम्प्लेक्स लेटर्स वाले शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके ऑल्ट कोड कम आएगी या नहीं भी आ सकती है। ठीक है ना, तो ये तो आप निश्चिंत रहिए कि ऑल्ट कोड वाले जो शब्द होते हैं वो कम ही देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जो शब्द होंगे, जो मतलब इसमें जो आप मान के चलिए जो जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे रेपो सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लेवल 2 और लेवल 3 को जरूर करके जाए। वहां पे जो एग्जाम स्तर है, एग्जाम स्तर के अकॉर्डिंग ही वहां पैसेज दी हुई है, और इतनी कॉम्प्लेक्स वाली पैसेज है कि अगर आप उसको कर लेते हो तो एग्जाम में तो आराम से उसको फोड़ के ही आओगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको एग्जाम लेवल की बात। दूसरी बात ये कि एक चीज और, हाँ, एग्जाम लेवल में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए वहां पे आपको मिलेगा फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की सुविधा। ठीक है, और फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि सारे बच्चों का जो लैब में जो स्क्रीन साइज हो, किसी का छोटा हो किसी का बड़ा हो, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना, सेट कर लेना, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स होंगे। तो पहले आप कंफर्टेबल होके जो सेटिंग्स होती है फॉन्ट की वो आप कर लेना, ताकि आपको पूरे टाइपिंग के दौरान दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये फॉन्ट की सेटिंग को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है तो बच्चे मान के लिए बहुत ज्यादा तेजी में होते हैं, हड़बड़ाहट में वो फॉन्ट की सेटिंग्स को वो नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, और फिर उनको मिड एग्जाम उनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को सेट कर लीजिएगा।
अगर मान लीजिए 14 है तो अगर आपको 16 पे ज्यादा अच्छा विजिबिलिटी मिल रही है तो आप 16 पे सेट करके आप एग्जाम लगाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब लास्ट वाले सवाल पे चलते हैं जो कि है आपकी एग्जाम डेट के बारे में। अब एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी जो एग्जाम होगी वो 1 जून से लेके 15 जून के बीच में होने की संभावना है। ठीक है, संभावना इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जून में ही आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, जब अप्रैल में भी हमने बोला था कि आपकी एग्जाम जून में होगी, मई में आपका, मई एंड तक आपका रिजल्ट रिजल्ट बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड आएगी। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड आपकी जारी होने की संभावना 25 मई तक है। 25 मई तक आपकी होने की संभावना है, मतलब 25 को हो जाए या 26 को हो जाए या 24 को हो जाए। ठीक है ना, तो उस आसपास में होने की संभावना है। अब ये संभावना मैं इस चीज के ऊपर बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर ये एक सेंटर पे बस एग्जाम कंडक्ट करवाती है आयोग, एक सेंटर मतलब भोपाल में अगर कंडक्ट करवाती है एक सेंटर पे, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, तो अगर एक सेंटर पे करवाते हैं तब तो ये आराम से 7 दिन पहले, 7 डे पहले, 7 डे प्रायर नोटिस में एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मल्टीपल सेंटर्स क्रिएट की जाएगी, लेकिन तब भी इसको लेके चलते हैं कि मान लीजिए राज्य भर में 3-4 सेंटर्स अगर ये बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 10 डेज और आप हाथ में लेके चलिए। 10 डेज मतलब जो मैंने 15 जून बताया उसको आप 20 जून कर लो या 25 जून कर लो। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम जो है आपका जून के महीने में करवाने की आशंका है। आशंका मतलब 95% चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। और क्या क्या विषयों पे आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज ये कि आपको प्रैक्टिस में ढिलाई अब नहीं देनी है। ठीक है, बहुत लोग अब थोड़े हो सकता है कि सुस्त पड़ गए होंगे इस चीज को कि कब एग्जाम का डेट आएगा, कब, अभी मैं छोड़ देता हूं। अभी आपकी एग्जाम की डेट आपको तुरंत ही रिलीज हो जाएगी और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आप अपने प्रैक्टिस को जमकर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है और आप इस चीज को आराम से काउंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज और मैं फिर से बता देता हूं कि आपकी जो टाइपिंग होगी कुछ इस प्रकार से होगी। ऊपर में आपको पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, नीचे में आपको उस पैसेज को टाइप करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं। प्रैक्टिस करते समय आप अपना बैक स्पेस को बंद कर दीजिएगा। बिना बैक स्पेस के आप टेस्ट लगाइए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता क्या है, आप यही मान के चलिए कि आपको एग्जाम में 1 वर्ड बैक स्पेस देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बैक स्पेस को आपको मैनेज करना अभी से ही। मैंने तो पहले ही बताया था आपको, जिस समय फरवरी में ही हम लोग बोल रहे थे कि आप लोग को बैक स्पेस जो है 1 वर्ड पे ही करके आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे मान लीजिए अभी करंट में जो स्टार्टिंग करेंगे, मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कृपया करके 1 वर्ड बैक स्पेस पे लगाइए। और मैक्सिमम जितने लोग हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बैक स्पेस को बंद करके ही प्रिपरेशन कीजिए। 1 वर्ड हाईलाइट रहेगी। अब मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूं एग्जाम में। 1 वर्ड हाईलाइट रहेगी, कुछ इस प्रकार का आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी टाइप कीजिएगा तो वो जो वर्ड आपको टाइप करनी है वही आपको हाईलाइट होके मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पे लेवल 3 आप देख रहे होंगे, तो लेवल 2 और लेवल 3 आपको जरूर अटेम्प्ट करके जाना है क्योंकि इसी लेवल के पैसेजेस आपको वहां मिलेगी। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल बैक स्पेस, नो बैक स्पेस। यहाँ नो बैक स्पेस पे आपको सेटिंग करके और यहाँ पे ओनली वर्ड पे ये सेट करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस लगानी है। अगर मान लीजिए 1 वर्ड बैक स्पेस करते हैं तो 1 वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 वर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको पद यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और मैंने यहाँ प लिखा और द लिखा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ, मैंने गलती से यहाँ पे बिंदु लगा दिया। ठीक है, तो अब ये मैंने इस वर्ड को लिखने के दौरान मैंने स्पेस नहीं मारा है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूं, लेकिन इसके पीछे मैं बैकस्पेस दबा रहा हूं तो ये चीज नहीं जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैंने पद लिख दिया और मैं
अनुस्वार मार के, स्पेस मार के आगे चला गया। ठीक है, तो अब स्पेस देने के बाद मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। बात समझे? तो यही होता है वन वर्ड बैकस्पेस, मतलब करंट वर्ड को ही आप एडिट कर पाओगे। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और कोशिश कीजिए कि आप नो बैकस्पेस और ओनली वर्ड वाले सेटिंग्स पे ही आप प्रैक्टिस करो। और ये जो एग्जाम आपका होगा, ये भी मैंने आपको डेट बता दिया है, यही डेट फॉलो होगी। जून का महीना रहेगा आपके एग्जाम का, और मोस्ट प्रोबेबली 1 से लेकर 15 जून के बीच में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। 25-26 तक अगर आपकी एडमिट कार्ड आ जाती है तो यही डेट रहने वाला है। अगर एडमिट कार्ड में थोड़ा डिले होगा तो वहां से आप मान के चलिए 7 से 10 दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबके अच्छे तरीके से अवेयर कर रहा होगा कि क्या चीजें एमपीएसआई की टाइपिंग में होने वाली है। और किसी भी तरह का सवाल अगर आपके जहन में या मन में उत्पन्न होती है तो आप हमसे बात करके उस चीज को जरूर क्लैरिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा करके आइए, क्योंकि आप सब कोई तैयार है, और जिनको लग रहा है कि डाउट है कि मुझे और भी तैयारी करना जरूरी है तो उनके पास भी समय है। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।